Hello, Sims. How are you? I'm fine. That you'll find I'm also fine. देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ एक्साइटिंग चल रहा हूँ। क्या? हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो समझते हैं साइंस बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत टफ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि साइंस से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। क्यों? अगर हमने इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से, प्लान तरीके से कर दिया और मैं आपको इसको टिप्स देने वाला हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस बेस पे कह सकता हूँ कि इससे इजी सब्जेक्ट नहीं है और वेल स्कोर सब्जेक्ट है। जो हमारी मार्क्स जो फाइनल मार्कशीट बनेगी, उसमें सब सब्जेक्ट काउंट होते हैं। मेन मार्क्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट काउंट होते हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश के। तो आज हम थोड़ी-सी पर्सनल बात कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस बहुत ईज़ी है। कब? जब सब रेगुलर स्टडी करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आजकल क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो कन्फ्यूज़न दूर करना मेरा मोटिव है। इस वीडियो के माध्यम से ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सब जो चैप्टर कराए हैं या करा रहा हूँ, उस चैप्टर को मैं पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ। और उसके बाद भी यदि कोई डाउट लगता है, तो आप मेरे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा जो नंबर है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे क्या आपको बेस्ट स्टेप देना है। आई एम श्योर कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, या जो मेरी नॉलेज है, उसके बेस पर मैं आपको इतना प्रिपेयर करा दूँगा कि आपको पेपर में या स्कोरिंग में दिक्कत नहीं आई थी। क्योंकि आज देखिए, अगर आज आपने मैथ खेली, तो जितने रिजल्ट आएगा उस दिन आपको मुँह छिपाना नहीं पड़ेगा। क्यों? आज की मैथ कल की सक्सेस का एक मंत्र होता है। आपको मैं आपको जो टिप देने वाला हूँ, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। क्योंकि आप अगर बीच में मिस कर दोगे, बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो उसके लिए आपको सारी दिक्कत आपकी हो। देखिए, मैंने आपको बताया था मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे थे हम चैप्टर की। मैं थोड़ा उसको बहुत डिटेल वाइज कर रहा हूँ। ये देखिए, आपने अच्छा स्कोरिंग नहीं की, तो घर वाले मेटल से ही मारेंगे आपको। मेटल कोई भी हो सकती है, उसमें कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बचा सकता है आपकी गुड स्कोरिंग, आपकी नॉलेज एटसेट्रा। देखिए, मेटल हमारे लिए अच्छे भी बुरे भी है। अच्छे कब है? जब फ्रेंड्स से मारे हो और आपने कोई गलत काम कर लिया, तो वही मेटल हमारे लिए जस्ट लाइक वेपन का काम करते हैं। उससे मैं ये चाहूँगा मेरे बच्चों ने ये चीज़ दिया है। देखिए, मेटल क्या है? मेटल क्या है? सॉलिड होती है। क्या होती है? ये पूरी एनवायरनमेंट में, सॉरी, हमारे पूरी एनवायरनमेंट में पाई जाती है। पानी बाद क्या होता है? जब में निकलती है, बहुत ही गंदी फॉर्म होती है, बिल्कुल मट वाली। जैसे किसी किसी मार छेद के भेजा हो, या किसी ने मुँह पे कलर करके नहीं जाओ। ये निकलती है ज़मीन से, जिसे बोलते हैं खान। खान क्या होती है? खान पैसा नहीं है, खाना नहीं है। खान क्या होता है? माइन्स होती है, जिसमें वो स्टोर होती है, जब निकलती है। ऐसी होती है जैसे किसी ने मार-पीट के, जैसे कोई बच्चा है, नहीं पढ़ रहा है, उसको आप क्या करते हैं? वो मार-पीट के बताते हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चा जब से बढ़ता है, तो इससे निकलती है। मेटल बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ये पूरा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई च हर से कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हस्बैंड-वाइफ है, कॉम्बिनेशन है। एक टीचर स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन है, नॉलेज का बुक का कॉम्बिनेशन है। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेटल इतनी बढ़िया है, हमारे लिए बढ़िया भी, घटिया भी है। देखिए, कुछ मेटल ऐसी है जो हम अपने फेस पर, इयररिंग्स में और नेकलेस में यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसी है जो ज़मीन में यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले कोई डायमंड, उसे कहाँ कहाँ लगाते हैं? अपने फेस पे कहीं लगाते हैं, नोज़ में, ईयर में और फिंगर्स में। ये किस क्वालिटी है? ये किसी क्वालिटी है? ये हमारे डायमंड की क्वालिटी है। अब आता है गोल्ड। गोल्ड कौन-सा होता है? सोना। 2 तो, एक होता है सोलर स्लीपिंग और एक होता है ऑर्नामेंट का। ऑर्नामेंट क्या है? हमारी जो ब्यूटी है, उसमें उसको थोड़ा चार-चाँद लगाते हैं। वो क्या करते हैं? थोड़ा हमें दिखाते हैं कि हम कितना सुंदर लगते हैं। सोना पर चीज़ नहीं है। सोना आपने कब और किससे पहना है, वो वेरिएबल होता है। जैसे आपने किसी कोई हैप्पी ओकेशन पर आपने गोल्ड का ऑर्नामेंट पहना है, तो आप में अलग बढ़ जाएगी। गोल्ड से क्या होता है? हमें डिस्टेंस तो पता चलती है, लेकिन यहाँ साथ-साथ क्या होता है? हमारी एक पर्सनैलिटी में एक अजीब तरह का निखार आता है। अब जो लोग नहीं करते, अब जैसे कुछ चीज़ें मेटल है, ये तो हो गई हमारी फेस वाली। अब कुछ मेटल आती है जो नॉन मेटल के रूप में पाई जाती है। पानी है, वो नॉन मेटल ही आता है, लिक्विड फॉर्म है, और पानी नहीं होगा हम नहीं जी सकते। पानी सभी की ज़रूरी है, वाटर सभी के लिए एसेंशियल है, चाहे एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट्स हो, ऐसा सब कुछ रहना चाहिए। आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ
वाटर की शॉर्टेज होती है, हमें जब पानी की वैल्यू मालूम होती है, और पानी वेस्ट बहुत करते हैं, लेकिन जब पानी नहीं है, 4-5 दिन पानी सप्लाई वाटर सप्लाई नहीं आती है, तो हमें इतनी दिक्कत आती है कि पानी की वैल्यू मालूम होती है क्या होता है। या आप इमेजिन कीजिए कहीं गए हैं, आपको पानी नहीं मिल पाओ, बहुत प्यास लग रही है, उस समय आपको पानी की वैल्यू मालूम होगी। अगर आपने पानी सेव किया तो वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है। दूसरी बात, हमारे प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति में दो क्वालिटी होती है, अच्छा या बुरा, गुड और बैड। जैसे मैं हूँ, मेरी दो क्वालिटी है, अच्छा भी हुआ बुरा भी हो सकता हूँ। हमारे बच्चे हैं, अच्छे भी बुरे भी है, बट वो डिपेंड करता है सिचुएशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कमर मेहनत करते हैं, लेकिन उनका स्कोरिंग नहीं हो पाता है। और कुछ बिल्कुल फाइनल मोड पे आगे पढ़ते हैं, तो वो अच्छे गेन कर जाते हैं। क्या है? लग तो है, लेकिन क्या है कि बच्चों का थोड़ा सा स्टडी के प्रति, स्टडी में जो उनका एक क्या बोलते हैं इंट्रैक्शन होता है, वो कम होता है। अगर आपका स्टडी में इंट्रैक्शन होगा तो बच्चों, हाँ, आपको कम टाइम में कैसे स्कोर करना है ये बताइए। क्या आप चाहते हैं पूरा साल खराब किया जाए? नहीं। जो हमें टाइम इससे उस पर बचा है, उसमें जितने भी चैप्टर है, चाहे आपके हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, उनका रिवीजन भी करना है। और आपको एक टिप दे रहा हूँ, क्या कि जो चैप्टर आपके नहीं हुए, चिंता वाली बात नहीं है, उनको 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 खोलिए, उनका कॉन्सेप्ट देखिए, और जो मेन मेन डिफाइंस है उनको फाइंड आउट कीजिए, और उनका पेपर लिख लीजिए। लिख लिया आपने, उसके बाद क्या करना है आपने, उस चीज़ को ही जो आपने डिफाइन लिखिए, एक बार उनको वर्बली याद कीजिए, थोड़ी बुक में कीजिए। लर्न करने के बाद फिर उसको बुक बंद करके, या एक जो आपकी हेल्प बुक है उसे बंद करके उसे लिखिए। हो सकता है कि लिखने में गलती हो, कोई बात नहीं, एक बार हुई, दो बार, तीन बार, जब 4 टाइम लिखेंगे तो आपको कुछ तो आपके दिमाग में बैठेगा। और आप ये बात दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि आपको हाई स्कोरिंग करना है। 100% कैसे लाना है उसके ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उसके लिए एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, गाइडेंस में रही एफर्ट तो करना पड़ेगा। अब आप देख, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मौसम खराब है, गर्मी है, पढ़ाई नहीं पाती, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख, मौसम सही हो गया है, फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए सिर्फ आप 90 डेज में इतना कीजिए कि आपको पेपर्स तक बिल्कुल प्रेफर होना है, परफेक्ट होना है। इसके लिए मैं आपको असाइनमेंट भी कराऊंगा, और जो चैप्टर चल रहे हैं उनका रिविजन भी कराऊंगा। आज मेटल नोट्स में एक आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें कलर, शेप, साइज, जो भी जमीन से माइंड से मेटल निकलती है, सारी गंदी होती है, इम्प्योर फॉर्म में होती है, इम्प्योर फॉर्म में, मटमैला रंग होगा, गंदा रंग होगा, एक्सेट्रा, इम्प्योर होंगी। दूसरा, साइज में बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। आपने देखा होगा, जब कोयला निकलता है पत्थर के रूप में, स्टोन के रूप में निकलता है। अगर आप पत्थर किसी दे सिर में दे मारे, क्या होगा? सिर्फ फूट जाएगा बेचारे का। लेकिन अगर उसी उसी पत्थर कोल को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद मारेंगे तो चोट कम लगेगी। जैसे सोचिए आप, आपकी किस लड़ाई हो गई है, देखिए, लड़ाई में क्या होता है, मर लगा पर नहीं, लड़ाई क्या होता है, अटैक इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। अटैक ही जो अटैक करता है वो जीतता है, बाद में का परफॉर्मेंस होते हैं। इट मीन्स क्या है कि आपको जो मेरा बताने मोटिव, सॉरी मोटिव ये है, मेटल हमारे लिए कैसी इंपॉर्टेंट होती है, शेप, साइज हो सकता है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। क्या होता है, जो भी मेटल होती है उनकी जो लेयर होती है, उनकी जो शाइनी लेयर तो बहुत शाइनी होती है, सब चमकदार। जैसे नए नए जैसे घर में नई नई बहू आती है, बिल्कुल चमकदार होती है, चमकदार कपड़ा पहनती है, लोगों को लगता है आबा की बहुत चमकदार है। दूसरी बात क्या है, उनकी सीट को, उनकी चादर को अगर किससे पीटा जाए, हाथों में हेमत पीटा जाए, उनकी लेंथ बढ़ जाती है। प्लास्टिक नहीं, लोहा हो, कॉपर हो, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, इनमें करंट आराम से पास हो जाता है। आपने देखा होगा, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उसमें कौन सी बात यूज होती है? कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रिक से बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। अब आयरन है, आयरन तो नहीं होता, होती है, लेकिन कॉपर सबसे अच्छा है। दूसरा क्या है, ये सबसे ज्यादा हीट, मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब, हीट की कंडक्टर होती है। यदि आप इसको ओपन में रखोगे गर्म हो जाएंगी, ठंड में रखो ठंड। जैसे रेगिस्तान में जाते हैं हम गर्मियों में, तो क्या होता है, जो रेत होता है दिन के बहुत गर्म होता है, रात में होता है। तो वही चीज़ है कि अगर आप जो मेटल है
अगर उनको अपन लोग को गर्म हो जाएंगी और कूल प्लेस में कूल हो जाएगी। तीसरा क्या, इन मेटल्स हम वायर भी खींच सकते हैं, वायर उनको वायर भी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सोने का तार, गोल्ड का वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है, एक्सेट्रा। इट मीन्स क्या है, में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर है और हीट की गुड कंडक्टर है। तीसरी बात, हमारे नेचर में दो, सॉरी, एक मेटल ऐसे जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वो कौन सी है? मरकरी, Hg। मरकरी क्या होती है? ये जितने भी थर्मामीटर है, चाहे क्लिनिकल है या मेट्रोटिल, मतलब मौसम वैग के, वो बताते हैं। जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो मरकरी बढ़ती है, और टेम्परेचर डाउन होता है मरकरी डाउन होती है। जिस हम ठंड का मौसम आएगा उसमें एवरेज होता है 19 से 10 से 19 के बीच में होता है, मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। तो वो नीचे हो जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेटल रिएक्शन किससे करती हैं? देखिए, जब दो दो सॉल्वर मिलते हैं, रिएक्शन तो होती है। जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन होते हैं, वो मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। कभी आपने देखा है कि हम चांदी का रिंग पहनते हैं, या चांदी का रिंग पहनते हैं, या कोई अंगूठी पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पहनते हो शाइनी होती है। आफ्टर सम टाइम उसके बाद उसके जो शाइन है वो डल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो ऑक्साइड से रिएक्शन करती है। इसमें गोल्ड का है, इसी प्रकार कॉपर है। अभी दीपावली गई है, दीपावली में हमने पूजा के लिए बहुत नए बर्तन लिए, किस कॉपर के, वो शाइन मारते हैं। एक महीने बाद देखेंगे उनमें डल जाता है, वो कॉपर फिर बन जाता है ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद। दूसरी बात, जब कोई मेटल अगर रिएक्शन किससे करती है, एसिड से, अम्ल से रिएक्शन करती है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। क्या बताया मैं? कोई मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, और बेस से करती है तो उसमें हाइड्रोक्साइड बनती है, ऑक्साइड बनती है। अच्छा, बच्चों बताइए, आपकी कपूर जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया है, घटिया? अच्छा, कपूर का क्या होता है? कैम्फर का ही होता है। आपने देखा होगा, जब हम धार्मिक पूजा पाठ करते हैं, कभी हमें जोत नहीं पड़ती जल्दबाजी में, तो कपूर को यूज किया था। कपूर क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड रूप है, और वो जैसे ही उसको फायर मिलती है, वो आग कैच कर लेता है। अब देखो, वो सोडियम क्या है, बहुत ही हाईली मतलब इनफ्लेबल मेटल है। वो क्या करती है, जैसे ही उसको हवा मिलती है आग पकड़ लेती है। क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, मैग्नीस है, उसकी ऑक्साइड से होते मैग्नीज ऑक्साइड बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी मेटल से रिएक्शन करती है। अब आता है नॉन मेटल के ऊपर। नॉन मेटल क्या है? वो लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। लिक्विड, वाटर, एसिड्स एक्सेट्रा। आपने देखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, जिसे हम आम भाषा में नमक का तेल बोलते हैं। वो क्या करता है, सफाई करवाता है। एक होता है HCl, होता है जो हमारे स्टोमक में होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड, उसमें क्या है, H+ होगा, NO3- होगा। HCl में H+ होगा, Cl- होगा। H2SO4 में H2+ होगा, SO4- में होगा। इट मीन क्या है कि जो कंपाउंड होगा उसमें फर्स्ट का प्लस प्लस होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। वो क्या होता है, आयन होते हैं। वो आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड होंगे, पहला पर प्लस होगा, दूसरा माइनस। सोडियम क्लोराइड है, NaCl, Na+ होगा, Cl- होगा। NaOH है, Na+ होगा, OH- होगा। इट मीन क्या है, विनेगर, जिसको हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, विनेगर में CH3COOH, जो पहला पार्ट प्लस होगा, बाद में माइनस होगा। इट मीन क्या है कि जो भी मेटल में हम जो बता दें आपको, जो नॉन मेटल है उनमें फर्स्ट प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। अब चीज से आती है अलॉय, मिक्स धातु। वो एक से अधिक धातु बनते हैं। जब आपने देखा होगा, हमारे जितने भी भगवान जी की प्रतिमा है, मूर्तियां हैं, कितने मेटल बनी होती हैं? क्या बता सकता हूँ? मुझे नहीं बता सकते। वो अष्ट धातु, 8 मेटल की बनी हुई होती है, जिसमें चमक लगाती है। आप देखोगे, जितनी भगवान जी की प्रतिमाएं, मूर्ति होते, आइडल होते हैं, वो चमकदार होते हैं। क्यों? उसमें 8 मेटल्स इंक्लूड होते हैं। जब उसके ऊपर कोई अभी मंत्र, यानी कि मंत्र से पड़ा जल डालते हैं, तो वो हमारे लिए अमृत समान बन जाता है। क्यों? उससे कुछ जो मेटल्स है, जब वो वाटर जो मंत्रों से युक्त होता है, उससे नजर निकलती है, वो हमें हमें प्रसाद भी मिलता है। ये अलग मतलब बताऊंगा आपको।
कुल मिला के ये कि मेटल और नॉन मेटल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ढंग से कर लिया इसमें बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको वो आपसे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आज आपके लिए। मुझे आप नेक्स्ट वीडियो में जवाब दीजिए और कमेंट में उसको आंसर लिख सकते हैं कि मिट्टी के तेल में सोडियम को क्यों डुबोते हैं, पोटेशियम को डुबो के क्यों रखते हैं, जबकि पोटेशियम हाई रिएक्टेबल है। क्वेश्चन मेरा ये है कि सोडियम को ही मिट्टी के तेल में क्यों डुबो के रखा जाता है, जबकि पोटेशियम उससे हाईली इन्फ्लेमेबल है। दूसरा, आपने देखा होगा कि मेटल्स है, बहुत सी बात है। मेटल हमारी बॉडी को शूट करती है या नहीं करती? आपने देखा होगा, इसका आंसर तो केमिस्ट्री से कनेक्टेड है कि हमें जो मेटल्स बताए जाते हैं या जो हमें स्टोन्स बताए जाते हैं, वो मेटल रूप है, वो हमें शूट करते नहीं करते, वो किस बेस पे करते हैं? ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको आपके छोड़े हैं। इनका आंसर मुझे कमेंट्स में डालिए और राइट आंसर को ओके करेंगे, नहीं होगा मैं बताऊंगा। इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। और हाँ, अब देखिए 90 डेज हमारे पास है। अब हमें कैसे तय करना है? पहले कॉन्सेप्ट, लॉन्ग प्रोसेस करना है, लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, हमें शॉर्ट प्रोसेस करना है। जो चैप्टर नहीं आते उनके कॉन्सेप्ट लिखिए, याद कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, फॉर्मूले लिखिए, कहाँ कौन सा फार्मूला सर, ये थोड़ा दिमाग बैठाइए अपना कि कौन सा फार्मूला कहाँ से होता है, और लास्ट में कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। लास्ट में ऐसा जो कर लीजिए कहाँ कौन सी असाइनमेंट लग रही है, क्योंकि हमारे साइंस में आपने असाइनमेंट लिखे तो जीरो हो जाएगा। हमारे साइंस किस तरह की है, मैच देखते हो आप, देखते हो इसको, मैच में बैट्समैन अच्छे बॉलिंग बैटिंग कर रहा है, बॉल विकेट लेना है, तो जो बॉलर है, जो हमारा एग्जामिनर है, बॉल ऐसी फेंकेगा आप पे जो बैट के बिल्कुल हैंडल तक रहती है, वो हाइट में उठ जाती है। तो क्या होता है उसमें, जितनी हाइट पे जाती है उतना खतरा बैट्समैन खतरा होता है। तो इसका जो क्वेश्चन आपने याद नहीं किए वो क्वेश्चन आप पे दागे जाएंगे, और वो जैसे ही आपके बैट के हैंडल के इक्वल आएंगे, वो जितनी हाइट पे जाएंगे सामने वाला कैच कर लो, वो आपको मार्क्स में महसूस हो। अगर आपने परफेक्टली क्वेश्चन याद किए, जब बैट घुमाएंगे तो बैट से जब बॉल टच होगी तो हाई स्कोरिंग आपको देखी जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको टॉपिक याद है, कॉन्सेप्ट याद है, फार्मूला याद है, ऐसा भी याद है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। लेकिन साथ साथ में आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, और साथ साथ जो हमें लेफ्ट पेज मिलता है पेपर एग्जामिनेशन में, तो उसमें थोड़ा रफ वर्क दिखाइए, ये कैलकुलेटर चाहे मल्टीप्लाई हो, एलसीएम हो। उससे क्या होगा कि सामने एग्जामिनर के माइंड में ये जाएगा कि बच्चे ने मैथ करके काम किया, उनने नकल नहीं करी है। क्योंकि आज क्या होता है, क्वेश्चन आंसर सब एक से ही होते हैं, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट लाइए। दूसरी बात, मेन जिस बच्चे मार्क्स कब करते हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हैंड राइटिंग है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। हैंड राइटिंग में बहुत कुछ डिपेंड करता है। लिखा सही है, हैंड राइटिंग सब बेकार हो जाएगा आपका। आपको हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान रखना है, और सिर्फ एग्जाम में या प्रिपरेशन में केवल पॉइंट टू पॉइंट बात, फालतू बात नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट। जैसा आपसे पूछा गया कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या, सिर्फ 4 प्रॉपर्टी दीजिए। आप नहीं करना कि जस्ता ये होता जी को, उसका मतलब नहीं आपको, सिर्फ 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी वो आपको लिखनी है, मेन मेन। अब जैसे आप देखा होगा कि शादी होती है, शादी में बराती भी जाते हैं, लोग बाग जाते हैं, सभी जाते हैं। फोटो किसका खींचता है, किस खींचता है, कभी देखा आपने? या तो दूल्हा खींचता है या उसकी फैमिली वालों को खींचता है, समझिए, या लड़की वाले खींचता है, लड़की के परिवार खींचता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ढंग से याद किया है तो सिर्फ आप पे फोकस किया जाएगा, बाकी चीज में फोकस। आप जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, सिर्फ आपका जो आंसर है यदि मैच कर रहा है, तो आप समझिए कि आप दूल्हे की तरफ के हो, तो आप पे ही फोकस किया जाएगा, बाकी को साइड लाइन कर दिया जाएगा। या लड़की है, वो दोनों पे फोकस किया जाएगा, बाकी को साइड लाइन कर दिया जाएगा। इट मीन्स क्या, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और कैलकुलेशन सही है, सब लोग आपको फुल मार्क्स कोई भी ताकत देखने से नहीं रोक सकती। आई एम श्योर कि आप इस बात को मेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। मैंने आपको केमिकल में बता चुका हूँ, उनका एक टेस्ट मैं आपको कल की नेक्स्ट वाले कोशिश करूंगा, और मैं वो टेस्ट भी लूंगा आपसे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनका आंसर आपको कमेंट में, उनके आंसर कमेंट में लिखने हैं। क्या है कि मिट्टी के तेल में सोडियम को डिब्बों को रखते हैं, पोटेशियम को रखते हैं। दूसरा क्या पूछा आपने, बोलिए, एक क्वेश्चन था, दूसरा क्या था?
कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे लिए फेवरेबल हैं। हाँ, उसमें एच और एच एन कहाँ पर आता है, एन जो आयन होते हैं वो कहाँ कहाँ प्लॉट किए जाते हैं। क्लियर? आज मैंने इस वीडियो में आपको मेटल नॉन मेटल का थोड़ा डीप में जाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, आप बताइए कि मैं कौन सा पार्ट कराऊं या कौन सा चैप्टर कराऊं। ये क्या पूछा है, मेरे कमेंट में लिख डालिए। और जब लिखोगे मैं उसको 100% आपको बहुत सही तरीके से करने का प्रयास करूंगा, या प्रयास मतलब आपके साथ रहूंगा। आपकी इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो मेरे कमेंट्स, मेरा जो कमेंट सेक्टर, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्टर में अपनी प्रॉब्लम लिखिए और मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। और यदि आप, मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया है, उस पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि आज आपको अपनी स्टडी का प्रोग्राम बनाना है, कैसा करना कैसे। 90 डेज में 100% टारगेट हमारा। उसके लिए ये एक छोटी टिप दी थी आपको। दूसरी टिप क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हर चीज़ हिसाब से जाती है। अब वाल एकदम दे दिया तो पेट, जैसे कोई आदमी है खाना खा रहा है, उसको एकदम वो भरपेट भर दो तो उसको उसको डाइजेस्ट क्यों होता है। ये छोटी छोटी मैं आपको लगभग डेली कोशिश करूंगा। और आज जो मैं लिखे रिवाइज कीजिए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा आपको, उसमें ये क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे दो तीन चार बातें और पूछो, और कुछ केमिकल भी आपसे रिवाइज कराऊंगा। और जो प्रीवियस आपका टारगेट 2026 लिए क्या है 100%। अब गोल क्या, अच्छा मार्क्स लेना। अच्छे मतलब तो कि 20% नहीं, हमें चाहिए 100%। कोशिश कीजिए, ट्राई से बची होती। देखिए, टॉपर में और एवरेज बच्चे में डिफरेंस क्या होता है, कब देखा आपने? टॉपर बच्चा हर चीज को सिस्टमेटिक से करता है, और जो ऑन बच्चा मिक्सअप कर देता है। आप अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकल और बहुत तरीके चलेंगे तो आई एम श्योर कि आपको जो आप चाहते हैं वो आपको गेन होगा, 100% होगा। इसके लिए अभी से आप सब फुल्ली प्रिपेयर हो जाइए, माइंड भी प्रिपेयर कीजिए और फिजिकल भी होइए। क्यों? टाइम बहुत लिमिटेड है। देखिए, ठंड भी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन एग्जाम अब टाइम पे ही होगा, वो आपके लिए रुकेगा नहीं। हो जो डेट फिक्स हो चुकी है, आपको डेट क्लियर हो चुकी है। हमें जनवरी से पहले पहले सारे चैप्टर करा कर आपको कुछ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको अगर चाहते हो और चैप्टर्स के, मैं आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। मुझे कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके कर रहा हूँ तो आपको भी उसके इक्वल काम करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे नेक्स्ट बताइए आप क्या चैप्टर चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट्स है, ये जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे फ़ोन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।